चाय वाला से चैंपियन गांव के छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला रामू बचपन से ही संघर्षों का साथी रहा। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ अमीर घरों में बर्तन मांजती थी। घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती। अक्सर शाम को चूल्हा ठंडा रह जाता और पेट भरने के लिए सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता। फिर भी रामू की आंखों में सपने थे। वह चाहता था कि पढ़ाई करे, कुछ बने, अपनी माँ बाप की जिंदगी बदल दे। गांव के सरकारी स्कूल में जाते समय वह किताबों को ऐसे संभाल कर रखता जैसे कोई खजाना हो। टीचर अक्सर कहते, रामू, अगर तू पढ़ाई जारी रखेगा तो बहुत आगे जाएगा। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। 5वीं कक्षा के बाद घर का खर्चा बढ़ गया। पिता बीमार पड़ गए और माँ पर सारा बोझ आ गया। पढ़ाई छोड़कर रामू को काम पर जाना पड़ा। गांव से लगे रेलवे स्टेशन पर उसने चाय बेचना शुरू किया। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, रामू की आवाज़ रोज स्टेशन पर गूंजती। छोटे बच्चे अक्सर उससे पूछते, रामू तू स्कूल क्यों नहीं आता? रामू मुस्कराकर कहता, मेरे स्कूल की किताबें तो ये अखबार हैं। असल में हर दिन जब ट्रेन आती तो यात्री अखबार वहीं छोड़ देते। रामू उन्हें उठा लेता और धीरे धीरे पढ़ना सीखता। कभी शब्दों को जोड़ता, कभी किसी यात्री से पूछ लेता। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, अरे चाय वाले, तू अंग्रेजी पढ़ेगा? रामू चुपचाप सुनता, लेकिन मन ही मन सोचता, हाँ मैं पढ़ूंगा, एक दिन सबको दिखाऊंगा। अजनबी की नज़र एक बार स्टेशन पर एक बुजुर्ग प्रोफेसर आए। उन्होंने देखा कि रामू टूटी फूटी अंग्रेजी में यात्रियों से बात करने की कोशिश कर रहा है। जिज्ञासा हुई तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो? रामू ने संकोच से कहा, सर अगर मुझे पढ़ाई आती तो मैं ज़िंदगी बदल सकता था, लेकिन हालात ने मुझे यहाँ ला दिया। फिर भी मैं हार मानना नहीं चाहता। प्रोफेसर उसकी लगन देखकर दंग रह गए। उन्होंने रामू को शहर आने और अपनी लाइब्रेरी में पढ़ने का निमंत्रण दिया। रातों का साथी, किताबें रामू दिन में स्टेशन पर चाय बेचता और रात को प्रोफेसर की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने गणित, हिंदी और अंग्रेजी में पकड़ मजबूत कर ली। किताबें उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन गईं। कभी नींद से बोझिल आंखों के बावजूद वह पन्ने पलटता रहता। माँ अक्सर कहती, बेटा इतनी मेहनत मत कर, सेहत बिगड़ जाएगी। रामू हंसकर जवाब देता, अम्मा मेहनत से सेहत नहीं बिगड़ती, किस्मत बनती है। संघर्ष की जीत, सालों की मेहनत रंग लाई। रामू ने सरकारी प्रतियोगी परीक्षा दी। पहले प्रयास में असफल रहा, दूसरे में भी। गांव के लोग ताने मारते, चाय वाला अफसर बनेगा, सपना देखना छोड़ दे। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने और मेहनत की। तीसरे प्रयास में उसका चयन हो गया। जब नियुक्ति पत्र उसके हाथ में आया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, आज अगर मैंने चाय बेचते समय अखबार न पढ़ा होता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। गांव की वापसी कुछ साल बाद जब वह अफसर बनकर गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। वही लोग जो कभी हंसते थे अब ताली बजा रहे थे। रामू ने सबसे पहले गांव में एक स्कूल बनवाया। उद्घाटन के समय उसने कहा, मैं चाहता हूं कि इस गांव का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। गरीबी सपनों को रोक सकती है, लेकिन मेहनत उन्हें सच कर सकती है। उसकी माँ की आंखें गर्व से चमक उठीं। पिता, जो कभी उसे स्कूल छुड़ाने पर मजबूर हुए थे, भावुक होकर बोले, बेटा आज तूने हमारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर दी।